हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ाया है आप लोगों ने उस चीज को पढ़ लिया होगा। आज जो एक हम लोग नया ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है हम लोग करेंगे एरियाज को लेकर। तो यूजुअली जो आपके एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, तो आज हम लोग सिर्फ इसी को देखेंगे। और फिर अलग क्लासेस में हम लोग एरियाज देखेंगे, फॉर एग्जांपल जो सिलेंडर्स होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं जैसे सर्कल का एरिया, तो उन सब के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ जो है देखेंगे एरियाज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या होती है, और उसी के बेसिस पे फिर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोगों ने जितना भी कराया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो सारा कर लिया होगा। और फिर आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और पहले 2 दिन के जो हम लोगों ने प्रैक्टिस शीट नहीं दिए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। उसके लिए भी हम लोग जो है आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर देंगे। आज शायद हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल जो है, कल तो 100% हम लोग प्रैक्टिस शीट आपको दोनों जो पहले दोनों पेंडिंग टॉपिक्स हैं उसके भी दे देंगे और आज का भी दे देंगे। तो आज का सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एरिया से। तो आज का जो टॉपिक है वो है एरिया। एरिया तो एरिया के टर्म में हम लोग दो चीजों का एरिया देखेंगे। एक तो हो जाता है स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा रेक्टेंगल। तो अंतर दोनों में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दोनों में अंतर क्या होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो स्क्वायर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका चारों जो साइड होता है वो सारा इक्वल होता है। ये चारों साइड इक्वल होगा लेंथ का। मतलब कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो उस चीज को हम लोग जो है उन सारे को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं जहां पे चारों साइड बराबर होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल वो होता है जहां पे अपोजिट साइड बराबर होता है। ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये अगर मान लीजिए कि 5 cm है और ये 10 cm है, तो ये भी आपका 5 cm हो जाएगा और ये आपका 10 cm हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि दोनों में अंतर क्या होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि आपका जो चारों साइड है वो बराबर होगा। कोई भी ऐसा फिगर जिसमें कि चारों साइड बराबर हो तो हम लोग उसको स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन वही जहां पे ये जो है, जहां पे अपोजिट साइड बराबर होते हैं हम लोग उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन इसी में आपको एक चीज और ध्यान देना है कि एक एक फिगर होता है रोम्बस, ऐसे करके। अब रोम्बस क्या है कि इसमें भी या तो आपके ये चारों साइड बराबर हो सकते हैं, या आप इसको ऐसे देखिए जहां पे अपोजिट साइड बराबर हो। ये दोनों बराबर हो गया, ये और ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन इस सारे को हम इसको ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल बोलेंगे, ना इसको ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल बोलेंगे। क्यों? स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें सबकी जो एंगल्स हैं, ये सारे जो एंगल्स होते हैं ये सब 90 डिग्री पे होते हैं। वहीं अगर इसकी भी हम बात करते हैं तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है। जहां पे परपेंडिकुलर चीजें होती है हम उसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है बाकी में। और अब इसमें ये देखिएगा तो हो सकता है ये आपका लेस देन 90 डिग्री है, ये आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है। हाँ, इसमें भी क्या होता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये 180 डिग्री होता है, जो कि सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री,
दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री का हो जाता है। लेकिन रोम्बस में देखिएगा तो यहाँ पे एक क्या होता है कि आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री नहीं। इसी में एक फिगर और अगर हम लोग देखते हैं तो हो सकता है कि कोई इस तरीके से भी हो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल के केस में नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही 90 डिग्री होता है, बाकी या तो लेस देन या ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ होते हैं फोर स्क्वायर वाले चीजें। फोर स्क्वायर वाले इन द सेंस की मतलब फोर एंगल के जितने भी आप ये बोल सकते हैं कि शेप हो सकते हैं। तो फोर साइडेड, आप इसको फोर साइड और फोर साइडेड के जो चीजें होते हैं हम लोग उनको क्वाड बोलते हैं। क्वाड, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब जैसे जिस तरीके से हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल मतलब ट्राई, ट्राइंगल क्या होता है? तीन साइड, क्वाड होता है चार साइड, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, ऑक्टागन होता है। तो बेस्ड ऑन कितने साइड्स हैं हम उस तरीके से इन टाइप के चीजों को डिफाइन करते हैं। अब क्योंकि इसमें चार साइड है तो हम लोग इसको क्वाड बोलते हैं। और ये भी आपका स्क्वायर इज काइंड ऑफ क्वाड, क्योंकि इसमें भी आपकी फोर साइड्स होते हैं। फोर साइड्स हैं, इसमें भी आपके फोर साइड्स हैं, इन सब में भी आपके फोर साइड्स हैं। लेकिन हम लोग इन सबको स्क्वायर या रेक्टेंगल के में नहीं डालेंगे। तो अगर मान लीजिए आपसे प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ गया कि ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो एक तो आपको बता देना है कि दोनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि सारे जो एंगल्स होते हैं या जितना जो कोना होता है वो 90 डिग्री का होता है, 100% 90 डिग्री होता है। लेकिन बाकी अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें दो ही है, इसमें आपको चारों 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंपल्सरी आइटम है। स्क्वायर तो दो प्रॉपर्टी है कि इसके फोर साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग एंगल की बात करते हैं तो वो 90 डिग्री पे आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप प्रॉपर्टीज के रूप में बोल सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। बाकी अब जो है इसी के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जैसे क्वेश्चंस आ जाता है निकालना कि एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है, तो उस चीज पे अब हम लोग काम करेंगे। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि स्क्वायर में क्या होता है कि आपको ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो जाती है आपका रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। वहीं एक जो एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, वो ये हो जाती है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री होते हैं। तो एक डिफरेंस क्या है रेक्टेंगल स्क्वायर में कि अपोजिट साइड ही इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में स्क्वायर में चारों साइड इक्वल हो जाता है। और एक एडवांस ये इसमें कॉमन क्या है कि सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। बाकी कोई ऐसा शेप साइज नहीं है, कोई ऐसा शेप नहीं है जहां पे ये दोनों प्रॉपर्टी जो है फुलफिल की जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो रोम्बस होते हैं उसमें आपको हो सकता है कि जो एंगल है वो सेम 90 डिग्री ना हो, 90 डिग्री नहीं है तो वो चेंज हो सकता है। अब जैसे ट्रेपेजियम होता है तो उसमें ट्रेपेजियम में आपके दो साइड 90 डिग्री होते हैं लेकिन दो साइड आपके 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप बोल सकते हैं। तो आगे जो है हम लोग इसी का निकालेंगे कि किस तरीके से एरिया और दोनों के आपको कैलकुलेट करना होता है, एरिया कैलकुलेट करना होता है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना होता है।
तो उसके फॉर्मूला पे फिर अब हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। तो एक बार फटाफट इसको देख लीजिए, फिर हम लोग जो इस पे स्टार्ट करेंगे आगे। तो आपने देख लिया, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करेंगे कि एरिया कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, प्लस उसी के बेसिस पे हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पहले हम लोग ये करते हैं कि पहले थोड़ा सा स्क्वायर का देख लेंगे और रेक्टेंगल का देख लेंगे, और दोनों को जो है ना कंपैरेटिव वे में भी स्टडी करेंगे, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस भी पता चलते चला जाए, दोनों की सिमिलैरिटी भी पता चलती चली जाए। तो पहले अगर हम लोग मान लीजिए स्क्वायर कर करते हैं, स्क्वायर इधर कर लेते हैं और इधर हम लोग कर लेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, स्क्वायर या इसका प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या बोला था, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। दूसरा हम लोग ने प्रॉपर्टी क्या बोला था कि ऑल एंगल्स और 90 डिग्री, ये चीज दोनों का था। वहीं अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल में हम लोगों ने पहले क्या बोला कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो यहां से आपको दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, ये वाला जो है दोनों सिमिलर है, और यही हैशटैग कर देते हैं, और ये दोनों जो हैशटैग है ये दोनों अपोजिट हो गया, मतलब अपोजिट हो गया इन द सेंस कि जो नंबर 1 वाला पॉइंट है दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो नंबर 2 का पॉइंट है दोनों सेम ही है कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अब इसी में निकालना है, इसमें बेसिकली हम लोग दो चीजें निकालेंगे, एक होती है एरिया और नंबर 1, दूसरा होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर तो एरिया होता क्या है, तो एरिया होता है बेसिकली ये जो स्पेस है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, और देखिए एरिया का एक्चुअल वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये थोड़ा सा कैलकुलस यूज करना पड़ता है। जितने लोगों ने 12th में कैलकुलस पढ़ा है मैथ्स में तो आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो हम लोग यहाँ सिंप्लीफाइड प्रोसेस में डायरेक्टली आपको बताएंगे कि एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ये साइड जो है आपका a सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये साइड जो होता है ये मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया कि 20 सेंटीमीटर है। तो एरिया आपका इसका सिंपल सा हो जाता है a इंटू बी। ठीक है, बस इतना ही एरिया है, आपको इतना ही याद करना है। मतलब अगर हम लोग इसको लेंथ लेते हैं तो ये ब्रेथ हो जाता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इस आप कर दीजिएगा तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि स्क्वायर का जो लेंथ है ए है। दूसरा जो पहले नंबर का प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल,
तो इस पे अगर हम लोग जाएंगे दिस मीन्स कि ये सभी ए है, तो ये भी आपका ए ही हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी आपका ए हो गया, यानी इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही है। तो ये जब चीजें आपने देख ली तो इसका भी एरिया निकल जाता है ए इंटू ए। ए इंटू ए क्यों? क्योंकि लेंथ भी, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं, और यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों का एरिया निकालने का सेम फॉर्मूला है, लेकिन अंतर ये हो जाता है कि यहाँ पे a इंटू बी है। b हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि a और b का वैल्यू सेम नहीं है, a नॉट इक्वल टू b है, ठीक है, इसीलिए दोनों का अलग अलग लेंथ। आप ये देखिएगा तो शायद ये a जो है b से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो a लेंथ इंटू ब्रेथ आपका दोनों सेम ही है, तो हम क्या करते हैं a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर कर देते हैं। आपकी मर्जी है, ए स्क्वायर हम लोग इसलिए करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार ए इंटू ए। अगर यही मान लीजिए 3 ए होता है, ए इंटू ए हम लोग लिखते हैं ए क्यूब, ठीक है, और एरिया के लिए हो जाता है, अगर 2 ए है तो वही हो जाता है ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यहाँ मान लीजिए ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 बार होता तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए पावर 4। तो पावर आपका बेसिकली दर्शाता है कि आप कितनी बार सेम चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका यही चीज है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका एरिया कितना है और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है। तो बेसिकली दोनों का एरिया निकालने का सेम फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको 1 मिनट के लिए देखिए। ठीक है, जब आपने ये देख लिया तो अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर होता है बेसिकली इसके चारों साइड जो लेंथ है और ब्रेथ है उसको ऐड करना। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये है, पेरीमीटर कहलाता है ये पूरा लेंथ, ये और ये चारों को ऐड कर दीजिएगा, तो उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कोई पार्क है, तो पार्क के चारों साइड जो बाउंड्री हो जाती है उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर में अब निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है? अब देखिए a प्लस ए है, a प्लस ए इक्वल टू 2a हो गया, और b प्लस बी हो गया, b प्लस बी इक्वल टू 2b हो गया, और इन दोनों में प्लस साइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को भी, चारों को हम लोग को लेना है ना, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस 2b। क्योंकि 2 बार a आ गया तो इसके लिए हम लोग ने 2a कर दिया, 2 बार b आ गया तो हम लोग ने 2b कर दिया, इक्वल टू 2 क्योंकि कॉमन है तो हम लोग 2 ले सकते हैं a प्लस b, ठीक है। a प्लस बी कॉमन, इसलिए 2 हम लोग ने कॉमन ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब फॉर्मूला पे कहीं काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 5 है, तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा कैलकुलेशन की पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 5 इक्वल टू 25, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपको ये वाले पार्ट को सॉल्व करना है। a प्लस बी इक्वल टू 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 होगा, और 2 इंटू 15 करना है इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस चीज को कैलकुलेट करना है। इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो ए प्लस बी करते हैं, तो 2a हो गया प्लस 2b। क्यों 2a हुआ? क्योंकि दोनों साइड तो आपका इक्वल ही है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका इक्वल ही है रेक्टेंगल के केस में। तो दोनों हम लोगों का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
दिस मीन्स कि ए और ये वाला ए ऊपर और नीचे दोनों सेम है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम है। तो एक को हम लोगों ने ए लिया है, एक को बी लिया है, तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। बाउंड्री तो इसीलिए आप देखिएगा कि हम लोग जब भी जैसे हम लोग के सभी के पास लैंड है, तो हम लोग लैंड को या तो बाउंड्री देते हैं, या आप देखिएगा तो हम लोग एरिया एरिया को हम लोग या तो गज में करते हैं, स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा तो एरिया में हमेशा सेंटीमीटर या किलोमीटर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिएगा कि ए है आपका मान लीजिए 10 cm और बी है आपका मान लीजिए 5 cm, तो हम लोग का एरिया कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50, प्लस आप देखिएगा कि ये cm cm भी स्क्वायर होता है, तो हो जाता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये cm जो है ना सेंटीमीटर है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। पता चला कि आपने दो चीफ मिनिस्टर को जोड़ दिया, एरिया निकल गया आपका, कि आपका कितना एरिया में दबदबा है। ऐसा नहीं करना है, दबदबा फिर जेनी में जाने में मुश्किल कर देगा। ये सेंटीमीटर है चीफ मिनिस्टर में। तो प्लस यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिया कि आपका, इसीलिए यूनिट जो होता है एरिया का, हमेशा एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में ही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आप देखिएगा जैसे हम लोग कहते हैं किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। वही लेकिन अगर हम लोग पेरीमीटर का देखते हैं तो पेरीमीटर में क्या होता है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर जुड़ जाता है। अब जुड़ जाता है तो ये नहीं करना है कि अब जो है 4 बार जुड़ रहा है तो 4 सेंटीमीटर पर, भाई ऐसा नहीं करना है। पेरीमीटर हो जाता है आपका सिंपली एक बार सेंटीमीटर में रहेगा। 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हो जाता है। ये नहीं कि 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर स्क्वायर, वो चीज नहीं करना। हाँ, 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर होता है तब वो 100 किलोमीटर स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर इक्वल टू 100 km स्क्वायर। वही अगर 10 km होता है, किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो इस चीज में आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग अब प्लस करते हैं किसी भी यूनिट में, तो उसका साइन ये नहीं हो जाता है कि हम लोग 2 टाइम हो गया, वो सिंगल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 5 kg चीनी लेते हैं, फिर 5 kg चीनी लेते हैं, तो 10 kg चीनी हो जाती है। अब ये नहीं करना है कि 10 kg चीनी है, kg टू kg स्क्वायर कर दीजिएगा, वो टोटली नॉनसेंस हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब वही एरिया जैसे हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे निकाल के, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ए स्क्वायर हो गया। वहीं अगर पेरीमीटर की हम लोग बात करते हैं तो पेरीमीटर में क्या होता है कि अब चारों साइड ए ही है, यानी हम लोग का हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a। ये फॉर्मूला हो गया। 49 इसको नहीं पढ़ लेना है, इसको 4a। तो ये दोनों जो है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला की बेसिस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। आप अगर देखिएगा तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, निकालने का तरीका सेम ही है। अंतर बस जो है चेंजेस जो आ रहे हैं वो चेंजेस आ रहे हैं कि आपको किस तरीके से वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। तो एरिया या पेरीमीटर निकालने का दोनों का सेम ही है। अंतर बस ये हो रहा है कि किसी में हम लेंथ, देखिए दोनों में लेंथ इनटू ब्रेथ हो रहा है। अंतर बस इतना ही है कि क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होता है तो लेंथ इनटू ब्रेथ हम करते हैं, लेकिन पेरीमीटर में ट्वाइस ए प्लस भी करते हैं। लेकिन वही अगर केस एरिया का होता है स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में तो हम लोग बोलते हैं क्योंकि अब लेंथ इनटू ब्रेथ सारा दोनों सेम ही है तो ए स्क्वायर कर देते हैं। और वही पेरीमीटर में 4 बार ए हो जाता है, क्योंकि क्योंकि
चारों साइड जब बराबर है तो हम 4 बार एक ही चीज को 4 बार जोड़ देते हैं तो 4 टाइम्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये लिखने का तरीका बस अलग है, बाकी जो जिस द तरीका जो कैलकुलेट करने का है वो सारा सेम ही है। ठीक है, तो एक बार ना आप लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं, लेकिन अनम्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मछली बाजार बना दीजिएगा, नहीं तो फिर जो है जिनको जिनको अभी तक कोई भी समस्या होगी वही सवाल पूछिएगा, बाकी फिर हम लोग इस पे आगे मैथ्स में फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने से देखेंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर देखते हैं, तो जिनको जिनको क्वेश्चन है आप लोग बस एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर जो है हम लोग आपसे क्वेश्चन ले लेंगे। तो जिनको जिनको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर दीजिए। हाँ कमरान जी बताइए। सर ये तो समझ गए सर, बट एक अलग थोड़ा सा डाउट है, पूछ सकते हैं सर हाँ इसी से पूछे। हाँ हाँ। सर ये बोल रहे थे कि बेसिक सा एक होता है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, किलोमीटर मीटर केजी ग्राम, तो सर एक बार वो कवर अप करा देते तो सर, ताकि हमेशा ठीक है, तो कंफ्यूजन। वो जो है ना सारा यूनिट वाला काम हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है केजी सर। सेंटीमीटर मीटर वो सारा एक साथ हम लोग कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। कमरान जी आपने एक बार मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा सो दैट कि हम लोग इसको ना साइड में लिख के रख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ये बहुत अच्छा सजेशन था। ठीक है पूजा जी बताइए। थैंक यू कमरान। पूजा जी बताइए। सर स्क्रीन थोड़ा ना साफ नहीं दिख रहा था, इसीलिए। आपको समझ में सब कुछ आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? सर समझ तो आया। हाँ, नहीं अभी ना नेक्स्ट वीक से हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली स्क्रीन पे ही पढ़ाने का, तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो मेरा हाथ ठीक हो गया है तो राइट हैंड से हम ना वो स्क्रीन पे लिख पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ओके नेक्स्ट सर। वीक से फिर ब्लैक बोर्ड पे ना पढ़ा के, सो दैट कि उस समय फिर आपको दीपांकर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ स्क्रीन ही दिखाई देगा। तो यहाँ तक में अभी किसी को और कोई दिक्कत हुई है समझने में? नो सर। ठीक है चलिए, तो अब हम लोग जो है आगे का देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। हम्म। तो एक बार ना हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। इस साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं और इस साइड हम लोग रेक्टेंगल। मान लेते हैं इसका स्क्वायर है और सारा जो साइड है 10 सेंटीमीटर ही है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक यहाँ पे रेक्टेंगल मान लेते हैं जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और ये साइड 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया हो जाएगा हमारा 10 × 5 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर हो जाएगा हमारा ट्वाइस 10 + 5 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो है एरिया
10 एरिया इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हो जाता है 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक चीज हम लोगों ने देखा है, दोनों चीज में कंपैरिजन किया, तो अगर रेक्टेंगल में इफ जो ब्रेथ है वो स्क्वायर से कम है तो हमारा जो एरिया और पेरीमीटर दोनों स्क्वायर का ज्यादा आ रहा है। लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं रेक्टेंगल का, जहां पे 10 सेंटीमीटर ब्रेथ मान लेते हैं, 15 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं लेंथ। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा 10 इंटू 15 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर और पेरीमीटर आ जाएगा ट्वाइस 10 प्लस 15 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर मान लीजिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि दोनों में आपको लेंथ दे दिया गया है, ब्रेथ दे दिया गया, डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है कि दोनों में से किसका एरिया ज्यादा बड़ा है, तो आपको फटाक तुरंत से कैसे कैलकुलेट करना है? आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है कि इसमें कोई भी, अगर मान लीजिए आपका साइड इसके ए से बड़ा है, ठीक है, और दूसरा जो ब्रेथ है उसके बराबर है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने दो चीजें ली यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। एक में जहां पे इसको ज्यादा कर दिया और ब्रेथ जो है सेम ही रखा स्क्वायर के, और एक जहां पे लेंथ को सेम रखा, ब्रेथ को कम कर दिया। क्योंकि अगर दोनों को 10-10 कर देंगे तो फिर मान लीजिए वो स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको एरिया डायरेक्टली, अगर मान लीजिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिना कैलकुलेट किए भी इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन इस पे अब सवाल कैसे आता है? हम लोगों ने एक जब बोट वाला प्रॉब्लम देखा था तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये हम लोगों ने देखा था। तो इस पे यूजुअली क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या तो आपसे डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए ये आ जाता है कि सपोज कीजिए आपको बोल दिया जाएगा कि इसका जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों एक रेशियो में दिया गया है। रेशियो मान लीजिए 2:3 है, ठीक है। एक मान लीजिए कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो 2:3 का मतलब ये हो जाता है कि लेंथ को आप मान सकते हैं 3x, ब्रेथ को मान सकते हैं 2x, इसीलिए 3x, इसीलिए आप मान लीजिए 2x/3x करते हैं, x कट जाता है तो 2/3, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपसे दिया गया है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 2:3, ठीक है। और इसी में आपसे ये बोल दिया जाता है कि सपोज कीजिए एरिया है, कुछ भी आपसे एरिया मान लिया जाता है, कितना मान ले सकते हैं? मान लीजिए एरिया बोल दिया गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करना है। तो फिर से क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको बोल दिया गया कि टोटल एरिया जो है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कि मैं रेक्टेंगल के केस में बोल रहा हूँ, अगर आपका स्क्वायर होता तब तो लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होता, तब तो वो वन ही हो जाता। ये चीज जो है ना, रेशियो कभी नहीं होगा स्क्वायर के केस में, रेशियो कभी नहीं आएगा। रेशियो का जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लीजिए वो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आपको दे दिया गया है कि रेशियो है 2:3 के, और आपको दे दिया गया स्क्वायर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो कैलकुलेट
लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि ये x को कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि x वो फैक्टर होता है जो कि दोनों में कट जाता है ऊपर नीचे, इसलिए वो रेशियो आपका बच जाता है। तो हम लोग बोल लेंगे कि लेट लेंथ इक्वल टू 3x, ब्रेथ इक्वल टू 2x। अब हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था कि लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी इक्वल टू एरिया होगा, यानी 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x इक्वल टू एरिया होगा। एरिया दिया है कितना? 54। तो इस दोनों को आप अगर करते हैं तो क्या निकल के आएगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और x हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 54, यानी x स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 54/6, x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3 क्यों? x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 हम लोग लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, x इक्वल टू 3 बच जाता है। तो जब आपका x निकल गया तो ये जो चीज हम लोग ने लिया है, लेंथ था आपका 3x, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और ब्रेथ था इक्वल टू 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अगर मान लीजिए इसी में आपको बोल दिया जाएगा कि पैरामीटर निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? 2 9 प्लस 6 इक्वल टू 2 इंटू 15 इक्वल टू 30। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको जो क्वेश्चन है, ये चीज आप हमेशा ध्यान दे दीजिए कि जब भी क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा कि जहां से हमको लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपने वहां तक पहुंच गए फिर आगे कुछ भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, दिक्कत यही हो सकती है कि आपको ये वाली जो चीजें करनी है, ये हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि अगर रेशियो में दे दिया गया है तो 2x 3x क्यों करना है। इसलिए करना है क्योंकि रेशियो का मतलब हो जाता है कि 2/3 के रेशियो में है। तो हम लोग मान लेते हैं 2x/3 है, तो ये कट जाता है, इसलिए 2:3 को हम लोग लिख सकते हैं 2x/3x। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, जब आप ये लिख पाएंगे तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक ना आपको क्वेश्चन देते हैं, फिर आप बताइएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसको एक बार रब करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको कैलकुलेट कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है हम अनम्यूट करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आपका कितना कितना आंसर आया है, फिर देखेंगे कि ये जो है आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, मान लेते हैं लेट अगेन रेक्टेंगल के केस में, देखिए स्क्वायर के केस में डिफिकल्ट नहीं है, रेक्टेंगल से ही थोड़ा सा
डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए रेक्टेंगल ही हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट करते हैं कि लेट द रेशियो ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 5:4। ठीक है, ये रेशियो है। और अगर मान लीजिए हम लोग पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया। एरिया कितना होगा, फटाफट कैलकुलेट कीजिए तो इस चीज को, कि अगर आपका लेंथ और ब्रेथ जो है 5:4 के रेशियो में है, और यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? आप लोग के पास 2 मिनट है समय, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आया। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है मुझे बताएं कि कैसे कैसे आपने किया है, आपका क्या आंसर आया है। तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, और जिनका आंसर आ जाएगा फिर आप लोग हैंड रेज कीजिएगा। हाँ, तो मैंने अनम्यूट कर 80 लिया आएगा, है। हाँ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है सर। 80 सेंटीमीटर सर स्क्वायर। कोई और है जिनका यही कुछ आएगा। और आया? नहीं सर, यही आ रहा है। नहीं सर, यही है। चलिए, तब तो फिर इसमें आप लोग को 100 मार्क्स मिल जाएगा। 80 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ना मुझे लगता है कि आप लोगों ने दो चीजें समझ ली। एक तो ये समझ लिया है कि हम लोगों को जितने भी कभी भी रेशियो दिया जाता है तो उसको कैसे यूज करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने ले लिया 5x और 4x। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस लेंथ इंटू ट्वाइस ब्रेथ। तो 2 × 5x प्लस 2 × 4x, है ना, इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 10x प्लस 8x, यानी 18x इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 36। तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो 2 को हम लोगों ने इस दोनों प्लेस पे डाल दिया, यानी हमारा लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 8 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया? 10 × 8 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा ना इसी में ट्विस्ट कर देते हैं चीजों को। इसी में आपसे ये पूछा जाए, जी ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इसी में हम आपसे पूछेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका एरिया 90 सेंटीमीटर होता, ठीक है, निकल गया होता, और ये नहीं, ठीक है, चलिए 80 रहने दीजिए, 90 का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी में अगर मान लीजिए आपसे ये बोला जाता कि इस 80 सेंटीमीटर में एक अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो उसका लेंथ कितना होगा? इस 90 सेंटीमीटर में सबसे बड़ा स्क्वायर का लेंथ कितना होगा? मतलब जो 80 सेंटीमीटर हमारे पास रेक्टेंगल आया है, तो इसमें जो है परफेक्ट स्क्वायर का लेंथ कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोले अभी? क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूँ, एक मिनट फिर से।
क्वेश्चन ये मेरा है कि मान लीजिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पेरीमीटर सॉरी एरिया निकल के आया, एक रेक्टेंगल है जिसका कि एरिया 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी एरिया में मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, एक ऐसा 8 और स्क्वायर 4 जिसका कि जो सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू हो, तो उस स्क्वायर का लेंथ या ब्रेथ कितना होगा? सर सर 8 लेंथ सेंटीमीटर, होगी 8 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ 4। हाँ 8 सेंटीमीटर। और किसी का कोई आंसर है? सर ब्रेथ 4। हाँ ब्रेथ 4 ब्रेथ 4 आपका आ रहा है और लेंथ 8। 8। बेवकूफ की मंडली में ना आप एकदम सरदार है। चलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर, लेकिन फिर भी आपका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग आ गया। सर 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ। सर 8 सेंटीमीटर ही सर होगा। करेक्ट आंसर इज length 8 है 5 सेंटीमीटर। root सुनिए 10 by सुनिए 4 सुनिए, करेक्ट आंसर 5 इज root 8 10 by 4 सेंटीमीटर। length। एक मिनट, करेक्ट आंसर इज 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि जब एक का है 10, एक का है 8, हमारा स्क्वायर कब हो सकता है? जब दोनों साइड 8 8 हो, और ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा। यस सर। ठीक है, समझ गए? तो इसी तरीके से कि छोटे छोटे ढंग से ना क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के बाद कितना जगह बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 80 माइनस 64 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसी तरीके से ना क्वेश्चन को थोड़े थोड़े ढंग से ट्विस्ट कर दिया जाता है। इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अब अभी जैसे मान लीजिए हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा है, जब आगे रेक्टेंगल पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसमें बोल दिया जाएगा कि परफेक्ट सर्कल का एरिया कितना होगा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। जब एक बार सर्कल का एरिया, पेरीमीटर ये सब निकालना सीख जाएंगे ना, तब फिर हम लोग ना वापस से आएंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल पे, जहां पे हम लोग डायगोनल्स की बात करेंगे। डायगोनल्स इस चीज को कहा जाता है, ठीक है। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कि डायगोनल्स में किस तरीके से ट्रायंगल के बेसिस पे भी, अगर मान लीजिए हम लोगों को इस चीज का लेंथ दिया है, डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, तब भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे कि रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है। आप लोग में से कोई बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, तो अगर आप इस चीज को कंपेयर कीजिएगा इस चीज से, ठीक है ना, तो ये हो गया मान लीजिए बेस, ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो, अब इसको ये निकल गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों जब जोड़ देते हैं तो 2 हो जाता है, ये कट जाता है। तो इसी से एक और फॉर्मूला हम लोग को निकल जाता है कि हम लोग को जब ट्रायंगल का भी फॉर्मूला पता है, तो हम लोग उससे दूसरा फॉर्मूला एरिया का, रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग उसको देखेंगे। तो आज जितना भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, किसी को कोई दिक्कत है? सर एक No, बार वो sir. परफेक्ट स्क्वायर बता दीजिए सर। हाँ परफेक्ट स्क्वायर वाला जो बताया आपने 8 8। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर देखिए क्या है ना, कि अब हम लोगों का सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है। जी अब रेक्टेंगल का 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, यानी यहाँ इसका अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का दोनों तो ए और बी इक्वल टू 9 ही होगा ना, ठीक है। जी सर। तो यानी ये जब 9 है तो यानी इससे बाहर तो हम नीचे इधर जा नहीं सकते, तो ये हमारा फिर 9 लेके हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी सर समझ गया।
ये जो एरिया निकल के आ रहा है ये वो सबसे बड़ा स्क्वायर यही हो सका है, इससे बड़ा स्क्वायर नहीं हो सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए आपने 9 सेंटीमीटर ना लेके इसको आपने 80 सेंटीमीटर लिया होता, तो फिर 8 इंटू 8 करते हैं इक्वल टू 64 ही सेंटीमीटर होता है, विच इज लेस देन 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज है। तो आज का क्लास अब हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। हाँ अहमद जी बताइए। सर इसमें जैसे दिया है एरिया स्क्वायर का 80 सेंटीमीटर आपने बता दिया, तो सिर्फ उसे से कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे सर? अरे परफेक्ट स्क्वायर तो उसमें देखना है कि दोनों में सबसे छोटा कौन सा है। जी सर। लेंथ और ब्रेथ में दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? जो छोटा है यानी कि उससे बड़ा तो नहीं हम लोग ले सकते हैं ना। यही चीज मैंने आपको ये बताया है कि जैसे मान लीजिए ये है रेक्टेंगल, ठीक है, इसका है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जी सर। अब हम लोग जानते हैं ना कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, तो हमें एक साइड मिल गया ना, इससे बड़ा तो हम ले नहीं सकते 4 सेंटीमीटर से, है ना। तो इधर भी हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, 4 4 4 4, समझ गए? जी सर। हाँ, तो यही चीज है। जो 4 सेंटीमीटर है उससे अगर हम छोटा साइज ले लेते हैं, अगर 3 सेंटीमीटर लेंगे तो वो तो छोटा स्क्वायर ही हो गया। तो ये सबसे मैक्सिमम स्क्वायर जो हमारा निकल सकता है वो 4 इंटू 4 ही है यहाँ पे, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं जबकि रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कल जो है ना कोशिश करेंगे आज रात में ही आपको 1-2 और प्रैक्टिस सेट दे देंगे, और कल जो है तीनों का प्रैक्टिस सेट दे देंगे, ठीक है। तो और शायद कल का भी हम लोग ने वीडियो अगर ऐड नहीं किया है तो वो भी आज अभी मैं तुरंत कर ही दूंगा, और आज का भी ऐड कर देंगे आज ही, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर से, कल से 6 बजे ही हम लोग का समय रहेगा रेगुलर। आज तो थोड़ा वो हॉस्पिटल जाना पड़ गया इसलिए ये सब थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो कल से रेगुलर रहेगा, ठीक है। सर कल वाली वीडियो आज ही ऐड कर दीजिए। हाँ हाँ अभी ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बढ़िया